हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीएसपी मैथमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो है, अगर एक फंक्शन और उसकी पावर कोई और फंक्शन दे रखी हो तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसा कि हर वीडियो में होता है, जैसे ही एक टॉपिक स्टार्ट होता है उससे पहले 2-4 लाइनें मैं किसी न किसी राइटर की ज़रूर आपको सुनाता हूँ। तो एक हरिवंश राय बच्चन की कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहले 2-4 लाइन उसकी और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है वो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है और चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो एक्सरसाइज है हमारी वो है एक्सरसाइज है हमारी आज की कौन सी, एक्सरसाइज 7.6। अच्छा, जो कल वाला टॉपिक हुआ था ना हमारा, उसमें मैंने बोर्ड पे एक्सरसाइज 7.4 लिख दिया था, लेकिन रियल में वो कौन सी थी, वो एक्सरसाइज 7.5 थी। तो हो जाती हैं ऐसी मिस्टेक, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप उसको माइंड मत करना। और जो है एक्सरसाइज 7.5 जो है वो हमने की थी इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर थे उनमें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.6 करने से पहले आप थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। ये क्या क्या है, इसने कहा कि फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू यू एक्स रेज टू पावर वी एक्स। अगर इस तरीके का फंक्शन हो तो उस केस में हमने डिफरेंशिएशन करना कैसे है, इन सच ए केसेस वी टेक लॉगरिथम टू बेस e। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉगरिथम रख देना है और बेस क्या लेना है, उसका e लेना है, माने वो क्या हो गया, नेचुरल लॉग हो गया। तो देन वी हैव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log y, और ये पावर आगे आ जाएगी ना, log m रेज टू पावर n। इस फॉर्मूले का पूरी ही एक्सरसाइज में यूज होगा, किसका, log m रेज टू पावर n। n आगे आ जाता है तो क्या हो जाएगा, v x डॉट में log u x। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमने क्या करना है, विच कैन बी इजिली डिफरेंशिएटेड यूजिंग द प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल। और उस तरीके से फिर हम उसका डेरिवेटिव चेन रूल और प्रोडक्ट रूल से आसानी से कर सकते हैं, या क्वोशिएंट रूल जहां पर भी यूज होगा। अब सपोज करो कि y इज इक्वल टू, आपके पास एक फंक्शन है x रेज टू पावर x। इसका डेरिवेटिव बच्चों आपने डायरेक्ट याद रखना है, मैं बता देता हूं कि आया कहां से है पहले तो वो, ठीक है ना, और इसी के बेस में यूं मान के चलो कंप्लीट एक्सरसाइज भी है हमारी। तो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x। क्या करना है आपने करना है टेकिंग log ऑन बोथ साइड। लॉगरिथम लिख सकते हैं, लॉग भी लिख सकते हैं, log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है, या लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है ना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड या लॉगरिथम बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x। कौन सा log लिया हमने, नेचुरल log लिया है, बेस क्या है, e है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास log y और ये हो गया x log x, पावर आगे आ गई ना, और क्या हो गया, x log x हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स और विद रिस्पेक्ट टू x, then derivative of log y is 1 by y and derivative of y is dy by dx। यही होगा ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस log x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x dy by dx ऑफ x इज 1। ये बात समझ में आई आपको। तो क्या हो गया, यहाँ से इस x से ये x1 पे कैंसिल हो गया और dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई मेरे पास, y जो है यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y टाइम कितना हो गया, 1 प्लस log x, यही हो गया ना। और y की वैल्यू है कितनी, y की वैल्यू है हमारे पास x रेज टू पावर x, तो कितना हो गया, 1 प्लस log x, और ये क्या आ गया इसका
आंसर आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के कहीं पर भी आपको अगर x रेज टू पावर x दिखाई देना तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। क्या होता है, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, क्योंकि बहुत बार यूज होगा ये। ठीक है ना, तो बार बार हम इसको यू मान के नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही याद रख लेंगे कि x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, ओके, तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो यूँ मान के चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और जैसे ही एक्सरसाइज में हम आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आते रहेंगे, लेकिन मैं बार बता दूं आपको कि एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट नहीं है। जो डिफरेंशिएशन हमारी एप्लीकेशन है ना वो कंप्लीट ही हमारी डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है इसमें इसने कहा कि डेरिवेटिव कीजिए x रेज टू पावर क्या है, रूट x है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही कि लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर रूट x। क्या मान लिया, x रेज टू पावर रूट x। ठीक है, अगला काम क्या है, टेकिंग क्या, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ठीक, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर रूट x। और इसको मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसको क्या मान लिया, log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर रूट x, मानना नहीं सॉरी log रख दिया। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी यूज हो जाएगी कौन सी, log m रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास log y, और कहाँ आ जाएगा रूट x, ये आ जाएगा आगे n की जगह, और log x ये एज इट इज। बताओ क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है। ठीक है, तो क्या लिख करोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा log y का हो गया 1/y, और y का हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर देखो रूट x ये तो एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, यही होगा ना, फिर प्लस का निशान, और log x तो एज इट इज, और रूट x का डेरिवेटिव बहुत बार बताया है क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, ऊपर हमारे पास कितनी है, हाफ पावर, नीचे कितनी है 1, तो नीचे कितनी पावर रहेगी, टोटल रूट x रह गया, प्लस में कितना है log x, और बाय में कितना है 2 रूट x है। ठीक है, ये वाला y यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ है, डिवाइड में है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास कितना, dy में dx, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x रेज टू पावर रूट x, और चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, कितना आ गया 2 रूट x। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और ये x कैंसिल हो गया, कितना आ गया log x। तो ये क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी ही है। बस आपने क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, log m रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है और डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इसने कहा कि x रेज टू पावर x ये दिया है, तो ध्यान देना, इसको ये मत लिख देना x रेज टू पावर x मल्टीप्लाई में x लिख के x का स्क्वायर, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये तो एक फंक्शन मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, एक फंक्शन मानेंगे। मीन्स इसको तो मैं क्या मान लूँगा u, और ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो क्या किया हमने, इसको इस फॉर्म में लेके और लेट किया हमने, और इसको किसके इक्वल ले लिया, y के इक्वल ले लिया। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा log x रेज टू पावर x। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो क्या हो गया बोलो, ये हो गया मेरे पास log y, और ये आ गया आगे कितना x रेज टू पावर x, और इनटू में कितना log x। ठीक है, तो ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन। हालांकि इसको हम u मान के अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसका डेरिवेटिव पहले ही रटवा दिया है आपको, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ log y 1/y, एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx, यही होगा ना, dy/dx। और यहाँ पर क्या होगा, x रेज टू पावर x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा, प्लस
log x तो एज इट इज, और x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, यही होता है ना। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस का निशान सेकेंड एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव स्टार्टिंग में ही प्रूफ करवाया था, ठीक है। ओके, तो देन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स रेज टू पावर x, ये कॉमन ले लिया, कितना रह गया अंदर 1 बाई एक्स रेज टू पावर x तो बाहर आ गया, और log x कितना रह गया 1 प्लस log x, यही रह गया ना। और जो ये वाला y था ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, y की वैल्यू रख दो x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x और 1 बाई x इंटू में, और log x इंटू 1 प्लस log x, और ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो कौन सा पार्ट था प्यारे विद्यार्थी, ये पार्ट था मेरे पास कौन सा, सेकंड। समझ में आ गया सभी को, ओके। उसके बाद देखिए कौन सा, पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसमें इसने कहा है कि डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करना है भाई हमने किसका, x रेज टू पावर x, और इस पूरे की पावर क्या है x है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर m रेज टू पावर a हो और होल पावर क्या हो इसकी b हो, क्या होता है ये m रेज टू पावर ab, मतलब पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाली फॉर्म नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्म अलग है और ये फॉर्म क्या है, अलग है, क्योंकि इसमें लगातार पावर दे रखी थी, इसमें इनटू लगा के फिर पावर दे रखी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वेयर। समझ में आई बात, x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वेयर, ये वाली आइडेंटिटी लगाने के बाद, ओके। उसके बाद देखिए क्या हो गया फिर, ये टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो log y किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ x और x स्क्वेयर, यही हो जाएगा ना। तो लगाइए आइडेंटिटी कौन सी, log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m होता है, n log m होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना भाई, log y तो एज इट इज, और x स्क्वायर आ गया आगे, और इनटू में कितना हो गया log x हो गया, m log n, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट डेरिवेटिव ऑफ log y 1 by y एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx यूजिंग प्रोडक्ट रूल हेयर। तो x स्क्वायर तो एज इट इज, डिफरेंशिएटिंग ऑफ log x 1 by x, और प्लस log x ये एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। और रीजन में आप जरूर लिख दिया करो, क्या लिखना है आपने, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। क्या लिखोगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्योंकि आपने एग्जामिनर से नंबर जो है वो भीख में नहीं मांगने हैं, वो छीनने हैं। और छीनोगे कब, जब आप जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है उसको लिख के दिखाओगे कि हाँ मैंने यूज क्या किया है, ठीक है। तो इससे ये वाले फंक्शन तो कैंसिल हो गया, मतलब स्क्वायर कैंसिल हो गया, और dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ये आ गया y टाइम x प्लस में कितना हो गया 2x और log x, यही ना हो गया, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, x रेज टू पावर x स्क्वायर, और x प्लस में कितना आ गया 2x और log x। तो चाहो तो इसमें से x कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो x कॉमन इसमें से ले सकते हैं आप, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा था भाई, ये था मेरे पास पार्ट नंबर कौन सा, थर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा फोर्थ पार्ट, क्या कहा फोर्थ पार्ट में, इसने कहा कि y इज इक्वल टू है x रेज टू पावर x और इंटू में रूट x रेज टू पावर x इंटू में रूट x। तो ध्यान दो क्या लिखूंगा मैं इसको भी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x और इंटू में कितना हो गया, या इसका तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों का ही डेरिवेटिव पता है, लॉगरिथम रहने दो इसमें, ठीक है ना, डायरेक्ट ही कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, dy बाई डी एक्स किसका हो गया, y का, और यहाँ पर x रेज टू पावर x ये एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ किसका, रूट x का मैंने किया नहीं है, लिखा है अभी, प्लस में रूट x ये तो एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स किसका भाई, x रेज टू पावर x का, ओके। तो ध्यान दें कितना हो गया, x रेज टू पावर x ये तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 रूट x, ओके।
प्लस में कितना हो गया, प्लस में हो गया सर जी रूट एक्स, तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। यही होता है ना, स्टार्टिंग में ही प्रूफ करवाया था। कॉमन है बच्चों इसमें से, पूरे में से क्या, एक्स रेज टू पावर एक्स, कितना रह गया 1/2 रूट एक्स, प्लस में कितना रह गया रूट एक्स और 1 प्लस में लॉग एक्स, यही रह गया ना, यही रह गया। ठीक है, चाहो तो इसका 2 रूट एक्स एलसीएम ले सकते हैं। जब 2 रूट एक्स एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एक्स और डिवाइड में आ जाएगा 2 रूट एक्स, यहाँ तो 1 और 2 रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x और इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल ब्रैकेट। तो आंसर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों के दोनों ही क्या है, ठीक है। तो कौन सा था, पार्ट नंबर 4। इसमें लॉगरिथम रखने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट ही पता है। अच्छा, इसका लिख दिया करो, वी नो दैट d/dx ऑफ x रेज टू पावर x क्या होता है, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए कौन सा भाई, पार्ट नंबर 5। क्या क्या है, बेस 10 दे दिया एक तरह से और उसकी पावर है हमारे पास 10 और रेज टू पावर क्या है 10x है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, लेट करो y इज इक्वल टू 10 और रेज टू पावर 10x, तो ये हमारे पास u और ये पूरा का पूरा क्या है v है। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो देन log y इट बिकम log 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर x। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा log y और 10 रेज टू पावर x तो आगे आ गया और इनटू में क्या रह गया log 10 रह गया, इनटू में क्या रह गया log 10 रह गया। ओके ओके, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, देन डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1/y एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx। ठीक है, log 10 इज कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आ गया। और a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू पावर x इंटू में a, आप लिख भी सकते हैं बिकॉज a रेज टू पावर x d/dx ऑफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या होता है, a रेज टू पावर x और इंटू log a, यही ना होता है। ओके, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास 10 रेज टू पावर x और log 10 यहाँ है, log 10 यहाँ है, तो मीन्स log 10 का स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, फाइनल आ गया हमारे पास dy/dx, y जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया और 10 रेज टू पावर 10x और कितना हो गया log 10 और इसका होल स्क्वायर, यही आ गया। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 10 और 10 रेज टू पावर x और इनटू में कितना हो गया 10 रेज टू पावर x और log 10 और इसका हो गया होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा था ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इजी है बिल्कुल। उसके बाद देखिए 6th, क्या करोगे, y इज इक्वल टू 10x और रेज टू पावर कितना है 1/x है। ठीक, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया बोलो, log y इज इक्वल टू हो गया log ऑफ कितना, टेंजेंट x रेज टू पावर 1/x, टेंजेंट x रेज टू पावर 1/x। ओके, तो क्या हो जाएगा ये हो गया हमारे पास log y 1/x आगे और log ऑफ टेंजेंट x, यही हो गया ना, 1/x आगे आ गया और log टेंजेंट x यूजिंग फॉर्मूला log m रेज टू पावर n, log m रेज टू पावर n। क्या हो गया, करो डेरिवेटिव, log y का 1/y और y का dy/dx, यही ना हो गया। ओके, यहाँ पर कितना हो गया 1/x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/टेंजेंट x एंड डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इज सेकेंड स्क्वायर x, यही होगा ना। देखो log x का तो हो गया 1/x और x का क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, तो ये तो काम खत्म हो गया भाई यहाँ तक तो। उसके बाद प्लस log ऑफ टेंजेंट x, ये तो एज इट इज, डेरिवेटिव 1/x क्या होता है, विद नेगेटिव साइन 1/x स्क्वायर, यही होता है ना। तो ध्यान दे dy/dx, ये तो एज इट इज, y हमारे पास यहाँ आ गया, इसकी से मल्टीप्लाई भी है तो 1/x, ये ऊपर जाके कितना हो गया cos x बाय में sin x और ये नीचे आके कितना हो गया भाई, ये हो गया मेरे पास कितना
कोस स्क्वायर एक्स, यही हो गया ना, इसकी सिर्फ इससे मल्टीप्लाई थी। तो प्लस में कितना है, और सॉरी माइनस में है लॉग टेंजेंट एक्स, और डिवाइड में कितना है एक्स स्क्वायर। ओके, क्या हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल, मैंने इसको क्या कर दिया भाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, y की वैल्यू तो थी मेरे पास टेंजेंट x रेज टू पावर 1/x, ठीक है, ऊपर 2 एज इट इज, नीचे क्या होगा 2 sin x cos x, ये फार्मूला है बच्चों किसका, sin 2x का, ठीक है। और और एक x भी है तो इस x को मैंने यहाँ लिख दिया, और माइनस में क्या है log टेंजेंट x, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप टेंजेंट x रेज टू पावर कितना है 1/x, और साइन 2x को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 कोसिकेंट 2x, और डिवाइड में x, और माइनस में कितना है log ऑफ टेंजेंट x, और डिवाइड में कितना है एक्स स्क्वायर। देखो हो सकता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा हो, क्योंकि वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में देखा था, बट आपने कर लेना है इसको। अब चाहो तो एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम ले सकते हैं, और क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा टेंजेंट x रेज टू पावर 1/x, और पूरे का एलसीएम कितना ले लिया आपने एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 2x कोसिकेंट 2x, और माइनस में log ऑफ टेंजेंट x, ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा था ये, पार्ट नंबर 6 था। 7th देखो, 7th पार्ट जो है वो सभी पार्ट से थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं, नाम मात्र सा अलग है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नाम मात्र सा क्या है अलग है, ठीक है। और क्या क्या है इसमें इसने कहा है कि डेरिवेटिव आपने करना है किसका भाई, x रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर a, तो लेट किया हमने, और y इज इक्वल टू, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास फंक्शन ये है x रेज टू पावर x, तो लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x और प्लस a रेज टू पावर x और प्लस a रेज टू पावर a। देखो इसको u v और ऐसे भी मान के आप कर सकते हैं, या फिर क्योंकि सभी का डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट ही पता है तो प्यारे विद्यार्थी आप इसका डायरेक्ट ही कर लें। क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx, एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर x इज x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, और a रेज टू पावर x इंटू में log a, एंड डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर a इज कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव इज 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर भी आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप इसको u इसको v मान के भी कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, और अगर आपको डायरेक्ट पता है तो फिर टाइम खराब आपने नहीं करना है, ऐसे कर लेना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर कौन सा, 1st, ठीक है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बहुत सारे इस पार्ट में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, कहीं लॉगरिथम है, कहीं अलजेब्राइक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे के सारे पार्ट सोल्व करेंगे। ओके, ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू टेंजेंट x और रेज टू पावर कितना है, कोट x, रेज टू पावर कितना है, कोट x है। ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया, log y इज इक्वल टू कितना हो गया, log ऑफ टेंजेंट x रेज टू पावर कोट x, ठीक है। क्या हो गया ये हो गया मेरे पास log y इज इक्वल टू कोट x, और log ऑफ कितना हो गया भाई, ये हो गया टेंजेंट x। आगे ना log m रेज टू पावर n and log m। Okay, now differentiating on both sides with respect to x, then derivative of log y 1/y and derivative of y is dy/dx। उसके बाद cot x, ये तो as it is, derivative of log tangent x 1/tangent x, and derivative of tangent x is, ये होगा हमारे पास कितना भाई, secant square x, cot x as it is, और इसका डेरिवेटिव ये आ गया। ओके, प्लस log टेंजेंट x, ये एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोट x इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कोट x को क्या लिख सकते हैं, कोस x, और बाय में साइन x। टेंजेंट x को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय में कोस, बट ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोस x बाय में साइन x।
सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 1 बाय में क्या, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक। ओके, और प्लस में कितना है, माइनस, माइनस को आगे लिख लिया, और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स और लॉग टेंजेंट एक्स, इसको हमने बाद में लिख लिया। होगा क्या यहाँ से, एक कोस से तो ये कोस कैंसिल, इस कोस से ये कोस कैंसिल, 1 बाई साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, ऊपर जाके कितना हो गया, ये हो गया भाई कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस में कितना है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और लॉग ऑफ कितना है भाई, टेंजेंट एक्स है। ये y जो डिवाइड में था यहाँ आके मल्टीप्लाई में आ गया। कॉमन क्या है, कॉमन है कोसिकेंड स्क्वायर, पहले y की वैल्यू रखो, क्या है y की वैल्यू, टेंजेंट एक्स रेज टू पावर कोट एक्स, कॉमन आ गया क्या, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, कितना रह गया 1 माइनस में लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, यही ना हो गया, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपने ब्रेक कर लेना है साइन कोस में, फाइनल आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ओके, सेकंड पार्ट क्या कहा कि y इज इक्वल टू है हमारे पास साइन x और रेज टू पावर कितना है, रेज टू पावर है log x, साइन x और रेज टू पावर कितना है log x, log ऑन बोथ साइड, log y किसके इक्वल हो गया, log ऑफ साइन x और रेज टू पावर कितना है log x, यही है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा log y और log x जो है वो तो आ गया आगे, और log साइन x ये आ गया हमारा यहाँ। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ log y 1 बाई y, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx, log x तो एज इट इज, और log sin x का डेरिवेटिव 1 बाय sin x, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, प्लस log sin x ये तो एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया हमारे पास dy बाई dx, y हमारे पास चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में, और कोस बाय में साइन ये होता है कोट x, और इनटू में log x, और प्लस में कितना है log साइन x, और बाय में कितना है x। y की वैल्यू रख दीजिए, कितना है y है हमारे पास साइन x और रेज टू पावर कितना है log x, कितना रह गया कोट x, log x, log साइन x और डिवाइड में x, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा था ये हमारे पास, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका सेकंड पार्ट, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या आ गया हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, हमने क्या करना है, हमने तो बस डेरिवेटिव करते जाना है, ठीक है। ओके, तो देखो क्या कहा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में इसने कहा कि डेरिवेटिव करना है, आपने लेट किया हमने, और y इज इक्वल टू मान लिया क्या, x रेज टू पावर साइन इनवर्स x रेज टू पावर साइन इनवर्स x, करते हैं डेरिवेटिव, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर साइन इनवर्स x, यही हो गया ना। और ये हो गया हमारे पास फिर log y, यहाँ पर कितना आ गया साइन इनवर्स x तो आगे, और कितना हो गया इनटू में हो गया log x, यही हो गया ना। कीजिए डेरिवेटिव, तो log y का तो डेरिवेटिव 1 बाई वाई, एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx, यहाँ पर साइन इनवर्स x तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई x, प्लस log x ये तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, तो क्या हो गया dy बाई dx, y इस साइड आके मल्टीप्लाई में आ गया, और ये हो गया मेरे पास साइन इनवर्स x डिवाइड x, और प्लस log x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए y की, कितनी है y की वैल्यू है x रेज टू पावर साइन इनवर्स x, और कितना हो गया साइन इनवर्स x डिवाइड में x,
और यहाँ पर आ गया log x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। कर लोगे? तो ये था मेरे पास कौन सा भाई, पार्ट नंबर 3। ठीक है, 4th पार्ट देखो क्या कहता है। इसने कहा कि फंक्शन है साइन x और रेज टू पावर कितना है, रेज टू पावर है कोस इनवर्स x। ठीक है, और इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y किसके इक्वल आ गया, log ऑफ साइन x रेज टू पावर कोस इनवर्स x, यही आ गया ना। और ये हो गया log y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x और log ऑफ साइन x। यूजिंग आइडेंटिटी log m रेज टू पावर m, क्योंकि बहुत बार यूज हो रही है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा, तो कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का तो 1/y और y का क्या हो गया, dy/dx हो गया। फिर उसके बाद देखो कोस इनवर्स x, ये तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log साइन x क्या होगा, 1/sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कोस x प्लस log साइन x, ये तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया, ये आ गया dy/dx, y चला गया भाई मल्टीप्लाई में, और ये है मेरे पास कोस इनवर्स x, कोस बाय साइन ये हो जाएगा कोट x, और प्लस में log साइन x, और डिवाइड में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है ना, ये बात भी आपने मान के चलना कि 4 नंबर में इस एक्सरसाइज से 4 मार्क्स में क्वेश्चन 100% आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो क्या हो गया dy/dx, ये तो एज इट इज, और y की वैल्यू है हमारे पास कितना है भाई, साइन x और रेज टू पावर कितना है, कोस इनवर्स x। कितना हो गया ये, फिर ये हो गया हमारे पास कोस इनवर्स x इनटू में कोट x और log साइन x और डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा था, पार्ट नंबर था 4th। ठीक है, 5th पार्ट में तो देखिए 5th पार्ट में इसने क्या कहा, 5th पार्ट में इसने कहा है बच्चों कि डेरिवेटिव करना है हमने, किसका करना है भाई, x रेज टू पावर साइन 2x है, और है हमारे पास कितना, कोस 2x। कोई दिक्कत नहीं है। लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर कितना है, साइन 2x, और प्लस में कितना है, कोस 2x। ठीक है, ओके। तो क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या हो गया log y, और ये हो जाएगा log x रेज टू पावर साइन 2x, और प्लस में कितना भाई, कोस 2x। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी log m रेज टू पावर n, तो क्या हो गया ये log y, यहाँ पर हो जाएगा भाई साइन 2x प्लस कोस 2x, ये तो आ गया आगे, और इनटू में रह गया हमारे पास कितना, log x। कितना रह गया, log x। Differentiating on both side with respect to x, then derivative of log y is 1/y, derivative of y is dy/dx। उसके बाद sin 2x cos 2x, ये तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1/x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन sin 2x का डेरिवेटिव हो गया भाई cos 2x, cos 2x हो गया ना, और 2x का हो गया 2। ठीक है, फिर प्लस में डेरिवेटिव कोस का होता है माइनस के साइन 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं सोच रहा था सेम टर्म बनेगी बट सेम नहीं बनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा y आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया हमारे पास कितना भाई, साइन 2x और कोस 2x बाई में तो x, ये तो एक टर्म होगी, और इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 log x, और कितना रह गया cos 2x माइनस में sin 2x। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं बन रहा है कहीं पर भी। ठीक है ना, क्योंकि
अगर ये इसमें से कॉमन आ जाता तो अलग बात थी। तो फाइनली आपने क्या कर देना है, बस एक्स की वाई की वैल्यू रख दीजिए। कितनी है वाई की वैल्यू, एक्स रेज टू पावर साइन 2x और प्लस में कितना है कोस 2x और इंटू में कितना रह गया, इंटू में रह गया भाई साइन 2x और कोस 2x बाय में x प्लस में इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं log x होल स्क्वायर m log n वाला फॉर्मूला लगा के, और ये आ जाएगा cos 2x और माइनस में sin 2x। कैंसिल कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फाइनल ये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। पार्ट कौन सा था, पार्ट था हमारे पास 5th, ठीक है। ओके 6th पार्ट क्या क्या है 6th पार्ट में, इसने कहा कि डेरिवेटिव करना है आपने, और किसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है हमने x रेज टू पावर x। तो लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x और माइनस में 2 रेज टू पावर साइन x, 2 रेज टू पावर साइन x, ठीक है। तो डायरेक्ट ही कर दें क्योंकि ये हमारे पास क्या है a रेज टू पावर x। देखो हमें पता है d बाई डी एक्स किसका, x रेज टू पावर x का क्या होता है, x रेज टू पावर x इंटू ये होता है 1 प्लस log x, स्टार्टिंग में ही प्रूफ करवाया था आज। और d बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, a रेज टू पावर x का ये होता है a रेज टू पावर x इंटू log, ये भी हमें पता है। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, बस लिख दें आप क्या, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x, okay, then derivative of y dy by dx and derivative of x raised to power x raised to power x into 1 plus log x, ठीक है। और माइनस में 2 रेज टू पावर x, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर साइन x, ये तो एज इट इज, इनटू में log a, log है 2 और d बाई डी एक्स बस किसका रह गया, थीटे का रह गया, और थीटा कितना है साइन x। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस में 2 रेज टू पावर साइन x, और यहाँ पर है बच्चों log 2 और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फाइनल हमारे पास ये मल्टीप्लाई में है, आपके पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये था बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नहीं भाई टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर सोल्व करेंगे तो, क्योंकि 6 पार्ट हैं, ठीक है। और जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आज का लेक्चर थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम काम, और आज के लेक्चर में बच्चों आपने बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं। कितने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और ये फॉर्म आपने ध्यान रखनी है। अगर u x रेज टू पावर v x हो तो क्या करते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। या सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर मान लिया फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी हो तो हमने क्या करना है, लॉगरिथम रखना है दोनों तरफ, और log m रेज टू पावर n वो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।